नमस्कार, राधे राधे के साथ आज वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। भाइयों बहनों, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं ये चाहूँगी आप मेरे वीडियो को पूरा सुने और उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ बहुत मेहनत से और बहुत दुर्लभ कलेक्शन होते हैं। आप लोग निजी जीवन में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है अभी तक जितने वीडियोस मेरे बने इनको फॉलो करेंगे तो आप लोगों के जीवन में लाभ होना एकदम निश्चिंत है, जिसको बोलते हैं गारंटी। अभी आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे कि आज की चर्चा हम कर रहे हैं महालक्ष्मी। देखिए क्या है, लक्ष्मी सबको चाहिए, चाहे नवरात्रा हो, हनुमान जयंती हो, 12 महीने के 13 त्यौहार हो या विशेष दिन रवि पुष्य, गुरु पुष्य और भी घनिष्ठा नक्षत्र। तो बहुत सारे नक्षत्रों में, बहुत से दिनों में महालक्ष्मी की साधना आराधना करते हैं बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य या जो भी बहुत जानकार है, गुरु है, सबका। किंतु कुछ बातें, निमित्त बातें मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगी कि कई लोग बोलते हैं कि किसी भी साधना के लिए गुरु मंत्र का होना या गुरु का होना ज़रूरी है, किंतु ऐसा कहीं ये विधान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो साधना करी थी, मंत्रों शक्ति द्वारा साधना की है, यही नियम वर्णित है। और मैं अपने निजी जीवन के अनुभव के साथ आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि साधना, सिद्धि, प्राप्ति आप लोग अपने आप कर सकते हैं, किंतु इसकी जहाँ तक महालक्ष्मी का है कि आपको अपने ऊपर कुछ नियमों को लागू करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जानकार या कोई भी ज्योतिषाचार्य या कोई भी गुरु अगर बोले कि आप कोई मनोकामना को लेके, मतलब आपको प्राप्त करना है, मुझे धन चाहिए या मुझे ये विशेष कुछ भी सुविधा चाहिए, उसके लिए आप लोग अगर महालक्ष्मी का कोई भी अनुष्ठान करते हैं, इसकी फल प्राप्ति के लिए कि पहले ही मांग ले, एकदम तय कर ले कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसीलिए माँ की पूजा, पंडित जी ने बोला, गुरुदेव ने बोला, कोई और जानकार ने बोला, आपके मन में आई, आपने किताब पढ़ी, तो कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति इस तरह से नहीं होती। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप लोगों को पहले शुद्धिकरण की बहुत दरकार है। आप जहाँ पे भी रहते हैं वो जगह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोना कोना साफ होना चाहिए। साफ होने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपकी निजी जिंदगी में इस्तेमाल होती हो, मतलब घर के अंदर जितनी हर कोने में ज़रूरत की चीज़ों को ही रखें, फालतू का कोई सामान नहीं रखें। भगवान के पास भी लोग बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं होती वो रख देते हैं, चलो भगवान के पास रख दिया, भगवान के पुराने कपड़े ही हो गए, कुछ पुराने एक्सेट बर्तन हो गए, कोई और सामान हो गया। लक्ष्मी जी की साधना में जब आप बैठते हैं ज़रूर नहीं चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी के बारे में बहुत सारी गंभीर रूप से जानकारियाँ आप लोगों को ज़रूरी है। महालक्ष्मी जब प्रकट हुई थी, हिमालय से प्रकट हुई थी, उसके बाद जब वो अवतारित हुई सृष्टि लोक में आने के लिए, तो देवताओं ने इनकी आराधना, साधना, बहुत कठिन तपस्या करके क्षीर सागर से महालक्ष्मी आमंत्रित हुई। ये कहानियाँ बहुत लोगों को मालूम है, और इसके बहुत सारे अगर बनाएंगे तो बहुत पोथियाँ भर जाएगी। मैं जितने निमित्त रूप से बता रही हूँ, आप लोग उम्मीद करती हूँ कि इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे रत्न आभूषण सब लेके महालक्ष्मी जब प्रकट हुई दिव्य शक्ति से, और चंद्रमा के साथ जब ये भगवान के वक्ष स्थल से स्थापित हुई, इनका प्रकट्य रूप, तो जो इंसान बहुत प्रकट होता है उसकी अलग ज्योति होती है, इतना धन दौलत से भरा हुआ रहता है। आप लोग
निमित्त कुछ मांगने से अगर उनकी साधना में बैठ जाएंगे तो क्या लगता है कि महालक्ष्मी आप पे तुरंत कृपा कर देंगी। वैसे विधान है जो मैं आपको बता रही हूँ कि तो महालक्ष्मी का जाप उतना ही आसान है जैसे आप साफ सफाई रखें, लाल या सफ़ेद वस्त्रों में महालक्ष्मी का यंत्र की भी स्थापित कर सकते हैं। यंत्र अगर नहीं है, फोटो नहीं है, आप विदेशों में रहते हैं तो वहाँ पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो कलश में पान पत्ता या फिर आम का जो पत्ता होता है वो भी अगर नहीं मिलता तो कलश के अंदर कोई भी धातु, किंतु स्टील का नहीं, पहले भी मैंने बोला है, उसके ऊपर एक ढक्कन होगा, थोड़े से अक्षत होके उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए और एक फल रख के आप इनकी रोज साधना जाप कर सकते हैं। 8-8 दिन में फल बदलते रहिए। किंतु इनका जो जाप है, जो इनका बीज मंत्र है, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमो, बहुत आसान है। आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कीजिए। 1.25 लाख जब मंत्र आपके हो जाए, किंतु जब पूजा करें डेली लाल या तो गुलाबी रंग के या सफ़ेद कमल होने चाहिए या गुलाब के फूल होने चाहिए। अगरबत्ती में गुलाब का ही इत्र और गुलाब की ही अगरबत्ती होनी चाहिए। इनको भोग में आप जितने भी तरह के मेवे हैं वो आप दे सकते हैं, फल अर्पित करें। देखिए, कई लोगों को मैंने देखा है कि शुक्रवार, बृहस्पतिवार, किसी भी बार में महालक्ष्मी पूजा करते हैं, खीर बनाते हैं। आप घर में, मैंने पहले भी बोला है कि घर में हम लोगों के आग में जो भी भोजन बनाते हैं वो भोजन धातु में बनते हैं, जो कि हम लोगों के भगवान के लिए ये शुद्ध नहीं होते। जब आप आहुति के दिन होगा तब आप और कमल गट्टे की माला से इनका जाप करें। अगर कमल गट्टे की माला आप लोगों के पास नहीं है तो आप उसकी जगह स्फटिक की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपका 1.25 लाख मंत्र हो जाए तब ओम ह्रां ह्रीं हूं हूं फट स्वाहा इस नाम से मंत्र द्वारा आप दशांश आहुति, मतलब मैं एक ही दिन में 10,000 नहीं बोल रही, आप थोड़ा थोड़ा करके आप 100 का 108 का ऐसे करके कंटिन्यू, आपका 1-1.5 महीना लगेगा, आप आहुति करें। जो भाई बहन आहुति नहीं कर सकते वो खाली मंत्रों का जाप करें। मंत्रों के जाप जब आप करेंगे पहले दिन से ही मांगिए मत, आप कुछ भी मन में माँ से कुछ मत मांगिए, सिर्फ मांगिए कि हे माँ मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बरसाइए। उनकी कृपा दृष्टि होने से आपका धन, आपका मन, आज जिसके पास धन होते हैं, विपदा, आपके सुख, आपके दुख, आपकी अस्वस्थता, जिनके घर से बीमारियां ही नहीं जा रही, नेगेटिविटी नहीं जा रही, तो इसका बहुत सरल उपाय है। मुझे लगता है मैं बहुत आसान शब्दों द्वारा महालक्ष्मी की कैसे प्राप्ति हो मैं आपको समझा पाई हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी इसके बारे में, मैं तो कहती हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, आप लोग शेयर करिए, आप लोग कमेंट करिए कि आपको और क्या जानना है या क्या समझ नहीं आया। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।